ऐसे रैकेट हर स्टेट में है, इसीलिए एमपी टेट, यूपी टेट, एसएससी जैसे बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक की न्यूज आना कॉमन हो गया है। स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, सारे फंक्शन छोड़ देते हैं, एग्जाम देते हैं और रिजल्ट आने से पहले न्यूज आ जाती है कि ओ नो, पेपर तो लीक हो गया था पहले ही। मतलब बेचारे एक तो पैसे देकर पेपर खरीदे, उसके बाद पुलिस के डंडे भी वही खाएं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। रापचेक मचा रहे हो ना? आई होप सारे के सारे मचा रहे होंगे। वेलकम बैक टू विद्यार्थी लाइफ। सबसे पहले तो सॉरी, काफी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं की थी क्योंकि पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे थे, और इसके अलावा आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अपलोड वीडियोस ऑन रेगुलर बेसिस और अल्टरनेटिवली। अब बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन से ये चीज क्लियर हो गई कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज नॉट परफेक्ट। इतने बड़े सिस्टम में कुछ लूप होल्स होते हैं, मानता हूँ यार। मैं तो वीडियो बनाने वाला था इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए, उसके नेगेटिव्स के साथ साथ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को बता के पूरी स्क्रिप्ट रेडी थी, बट कुछ इश्यूज की वजह से वो वीडियो नहीं बन पाई और अभी के सिनेरियो से लग रहा है कि अच्छा हुआ नहीं बनी। ये चीज क्लियर हो गई कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना तो सिस्टम है और ना ही एजुकेशन। यहाँ पूरे एजुकेशन सिस्टम के लूप होल्स बताऊंगा, तो शुरू करते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है मार्क्स ओवर नॉलेज। हमारा एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड है रूट लर्निंग की तरफ। रूट लर्निंग का मतलब क्या है पता है तो कमेंट में डालो। अभी डाल दिया? अब मैं बताता हूँ। रूट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन। यहाँ पे चीजों को रटाने फोकस ज्यादा किया जाता है इंस्टेड ऑफ समझाने। एग्जाम्स भी इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, आपको सीधा क्वेश्चन दिया, आपने जो रटा था उसको गल दिया। सीबीएसई अभी इस पे फोकस कर रहा है रूट लर्निंग को एलिमिनेट करने के लिए। कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को अपने एग्जाम्स में इंक्लूड कर रहा है। अब कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे हेल्प करेंगे रूट लर्निंग को एलिमिनेट करने में? तो सबसे पहले तो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या है ये समझो पहले। इनमें क्या होता है कि आपको कोई एक रियल लाइफ से रिलेटेड एक केस दिया जाएगा, एक सीन क्रिएट किया जाएगा आपके सामने, या एक एग्जांपल दिया जाएगा आपको, और आपसे बोला जाएगा कि इस केस में कौन सा कंसेप्ट छुपा हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन रट्टाफिकेशन से सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछा ही नहीं गया कि कौन सा कंसेप्ट है, क्या है। तो स्टूडेंट को रट्टाफिकेशन छोड़ के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सोचना पड़ेगा जब पता ही नहीं है कौन सा कंसेप्ट है तो उसके बारे में लिखोगे कैसे। तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स हैं रूट लर्निंग को एलिमिनेट करने के लिए, पर सिर्फ सीबीएसई के ऐसा करने से नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे बोर्ड है कंट्री में, जैसे आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, दैट इज टीचर्स क्वालिटी एंड ट्रेनिंग। हमारे पास पहले तो सफिशिएंट नंबर ऑफ टीचर्स ही नहीं है, इसके अलावा जो टीचर्स हैं भी उनमें से मोस्टली अनडिजर्विंग, अनक्वालिफाइड हैं, जिनको अपने खुद के सब्जेक्ट तक के बारे में नॉलेज नहीं है। और ये चीजें हर जगह हैं, फिर चाहे वो हाई फीस चार्ज करने वाले प्राइवेट स्कूल्स हो या मिड डे मील प्रोवाइड करके बच्चों को बुलाने वाले गवर्नमेंट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स कॉलेज में भी कोई खास अच्छे टीचर्स नहीं है, और मैंने देखा है कैसे स्कूल के टीचर्स को कम सैलरी पर हायर कर लिया जाता है, फिर उनको नॉलेज है भी या नहीं कुछ नहीं पता। उसके अलावा अगर कुछ को नॉलेज है भी तो उनकी कोचिंग चल रही है। कोचिंग सिस्टम इज नॉट रॉन्ग, बट ये लोग फिर अनइक्वालिटी करते हैं, जबरदस्ती कोचिंग पर बुलाते हैं। स्कूल में कम पढ़ाएंगे, जो लोग उनके यहाँ कोचिंग लेते हैं उनको अलग फेवर किया जाता है, और स्कूल में सही नहीं पढ़ाते। हमारे नेशनल लेवल जो एग्जाम्स होते हैं लाइक नीट, सीओईटी, ये एग्जाम्स नंबर ऑफ सेंटर्स पे कंडक्ट कराए जाते हैं। वह नंबर ऑफ इन्विजिलेटर्स जो कि उस पर्टिकुलर सेंटर के या आसपास के इंस्टीट्यूट के टीचर्स ही होते हैं, उनको हायर किया जाता है। और इन इन्विजिलेटर्स की पहले से कोई भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है, जिसकी वजह से इनको खुद को नॉलेज नहीं होती क्या होना है, कैसे होना है। जैसे रिसेंट में 2024 के सीयूईटी एग्जाम में मोस्टली सेंटर्स पे इन्विजिलेटर्स को यही नहीं पता होता था कि पेपर की ड्यूरेशन क्या है, 1 आवर या 45 मिनट्स, जिसकी वजह से पेपर लेट बांटा जाता है और स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो जाता है। जिस पेपर को अटेंड करने के लिए उसे 45 मिनट्स मिलने थे, 30 मिनट्स ही दिए जाते हैं। उसमें भी उन्हें ओएमआर में अपनी डिटेल्स फिल करनी थी, उसी 30 मिनट में फालतू की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, 10 बार साइन कराए जाते हैं, अटेंडेंस ली जाती है, और टोटली टाइम वेस्ट किया जाता है टीचर्स के द्वारा। हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे तो ये चीज सबको पता है कि कितना ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। I mean, हमारे एजुकेशन सिस्टम के पास, हमारे पास स्कूल कॉलेज में अच्छे हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी तो छोड़ो, बेसिक चीजें अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी गवर्नमेंट या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और मैं यहाँ बड़े और हाईली डेवलप्ड एरियाज के स्कूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा स्कूल्स की हालत क्या है। वहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी तो छोड़ो, टॉयलेट्स, हाइजीनिक वाटर जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। 2024 में हुए सीयूईटी एग्जाम में जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम दोनों शिफ्ट्स में होने थे, उनको इतनी गर्मी में, इतनी धूप में बाहर बैठना पड़ा, और इवन कई सेंटर्स पे पानी भी अवेलेबल नहीं था पीने के लिए, जबकि थोड़ी देर में उनका एग्जाम है, और स्टूडेंट्स की कंडीशन खराब हो रखी थी। इसके अलावा भी आपको पता ही होगा, अगर आप अपने स्कूल में देख सकते हैं, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में जहाँ मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ का खाना खा के हेल्थ खराब हो जाए, इतना अच्छा क्वालिटी फूड प्रोवाइड किया जाता है। और प्राइवेट स्कूल्स में प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है, और सबसे बेसिक चीज प्योर वाटर तक की बेसिक फैसिलिटी नहीं है कई सारे स्कूल्स में। आप लोग कमेंट में बता सकते हो आपके स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज एजुकेशन माफिया। लास्ट 7 सालों में अबाउट 70 पेपर लीक्स के मामले सामने आए, और अभी के हुए नीट केस में एक पेपर लीक गैंग को पकड़ा था बिहार
बाहर से, जिन्होंने बताया कि उन्होंने काफी सारे लोगों की जॉब लगवाई है, जिनमें से 20 लोग उनके रिलेटिव्स में से ही थे। और ऐसे रैकेट हर स्टेट में है, इसीलिए एमपी टेट, यूपी टेट, एसएससी जैसे बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक की न्यूज आना कॉमन हो गया है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक शर्म की बात है कि इनके बारे में हर किसी को पता होता है, पर कोई एक्शन नहीं लेता। किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी, किसी भी मिनिस्ट्री या किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, सारे फंक्शन छोड़ देते हैं, एग्जाम देते हैं और रिजल्ट आने से पहले न्यूज आ जाती है कि ओ नो, पेपर तो लीक हो गया था पहले ही। इसी पॉइंट से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नो इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट। इतने बड़े एजुकेशन सिस्टम में जहाँ स्टूडेंट को बिगेस्ट स्टेक होल्डर होना चाहिए, वहाँ उन्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। गवर्नमेंट का फोकस नहीं होता स्टूडेंट्स के फ्यूचर पे। गवर्नमेंट टीचर्स की ड्यूटी इलेक्शन में लगा दी जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ बिजी हो जाते हैं 1 से 2 महीने के लिए। और यहाँ हर साल ही ऑलमोस्ट इलेक्शन होते हैं, कभी लोकल सरपंच लेवल, कभी जिला पंचायत इलेक्शन, कभी राज्यसभा, तो कभी लोकसभा। इसके अलावा जब कभी पेपर लीक का मामला सामने आता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई फोकस नहीं करती और ऊपर बैठे लोग तरह तरह के एक्सक्यूज देते हैं और ये जांच को जांच करवाने का हवाला देकर पब्लिक को शांत कर देते हैं। और उसके बाद कभी सुना नीट स्कैम से पहले कि किसी पेपर लीक के मामले में किसी को अरेस्ट किया हो स्टूडेंट्स के अलावा। मतलब बेचारे एक तो पैसे देकर पेपर खरीदे, उसके बाद पुलिस के डंडे भी वही खाएं। गजब बेइज्जती है। जब नीट पेपर लीक का मामला सामने आया तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पहले कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये बस कोचिंग वालों ने मुद्दा बना दिया है। उसके बाद बोलते हैं कि हाँ पेपर लीक तो हुआ है। उसके बाद फिर सीबीआई जांच कराने का ऑर्डर देते हैं। मतलब कैसे भरोसा कर ले हम एजुकेशन सिस्टम पे, जब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे रेस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ही अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहे थे बार बार। लास्ट पॉइंट पे आते हैं। एक बड़ा मेजर फैक्टर ये भी है इसका कि स्टूडेंट्स का हक के लिए लड़ने की जगह एक्सेप्टेंस या क्विट कर जाना। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता क्या करना है। और भाई क्या ही पता होगा, मैं खुद एक 17-18 साल का मिडिल क्लास फैमिली का बालक हूँ, जो अपने पिता का पैसा पानी की तरह एजुकेशन के लिए बहते हुए देख रहा हूँ। उसके बाद अगर सिस्टम की वजह से मुझे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, मुझे पता ही नहीं है क्या करना है, तो मैं अकेला हूँ, नहीं कर सकता अफोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाना, हाई कोर्ट जाना। और एक इंसान की आवाज पूरे सिस्टम के खिलाफ कैसे जाएगी, दबा दी जाएगी बहुत आसानी से, जो कि नीट केस में भी कोशिश की गई थी। जो इन्फ्लुएंसर बता रहे थे उनको धमकी मिली, तो 1-2 गलत हो सकते हैं, पर इतने सारे लोग, मैं जो इतने टाइम से देख रहा हूँ, अपनी एजुकेशन का खर्चा 17 साल की उम्र में कहाँ से लाऊं इतनी मैच्योरिटी, क्या करूँ? दिन रात मेहनत करने के बाद भी फेल हो गया या कर दिया गया, या मेरे हिस्से की सीट चंद पैसों में बिक गई, कुछ भी हो, वॉट एवर द रीजन। और अब तो सच में मुझे डर लग रहा है। ऑल्दो मैं नीट एस्पिरेंट नहीं हूँ, बट सीयूईटी एस्पिरेंट तो हूँ, और सबसे बड़ी चीज एक एस्पिरेंट तो हूँ ना, एक स्टूडेंट तो हूँ ना, तो उनका पेन समझ सकता हूँ। और सीयूईटी का तो जब से आया तब से एक भी बार एग्जाम सही नहीं हुआ, तो क्या गारंटी है नेक्स्ट ईयर जब मैं बैठूंगा तो सही होगा। और इस साल काफी सेंटर पे टाइम लॉस हुआ था, तो करे अब एनटीए नॉर्मलाइजेशन, दे ग्रेस मार्क्स। मैं क्यों करूं दिन रात पढ़ाई जब मेरे ही साथ पढ़ा हुआ एक बंदा मेरे जितनी रैंक लेके आ रहा है, क्योंकि सो कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन से उसको ग्रेस मार्क्स मिल गए या उसको पेपर ही पहले मिल गया। जिसने कभी टेस्ट में मुझसे ज्यादा स्कोर नहीं किया वो यहाँ मेरे से ज्यादा रैंक लेके बैठा है। डर लगता है भाई। पर इस बार देखो, जब स्टूडेंट्स का गुस्सा भड़का और एक अच्छा रेस्पेक्टेड टीचर स्टूडेंट के साथ आ गया, तो एक नेशनल लेवल की टेस्टिंग एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट लाके खड़ा कर दिया। दैट्स द पावर ऑफ स्टूडेंट्स। वो बात अलग है कि हम जीत नहीं पाए, पर इससे सबको एक सबक जरूर मिला होगा, एंड आई होप अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। एट लास्ट आप सब लोगों से, मेरे सारे सीनियर्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई गलत कदम मत उठाना। लास्ट ऑप्शन क्विट करना कभी नहीं होता। बहुत कुछ कर सकते हो आप, लोगों ने किया है बिना इन डिग्रीज के भी, इन एग्जाम्स को क्लियर किए बिना, तो कोई गलत कदम मत उठाना भैया दीदी, प्लीज। भाई आप हमसे बड़े हो, हम इंस्पिरेशन लेते हैं आपसे, ऐसे इंस्पायर करना चाहोगे आप हमें। बहुत सारे ऑप्शन है, सिस्टम ने गलत किया, पर आप और हम लोग ही हैं जो सिस्टम को सही कर सकते हैं। खैर बस आप मेरे से बड़े हो, आप ज्यादा मैच्योर हो, सो यू विल मूव ऑन एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स। बाय बाय।